हाँ कोया जी, कितना लोग आ गया रे प्रयागराज से? गया के था? गई थी रे? हाथ क्या उठा रही है? चलो हम लोग ट्रक बुक करके ले चलते हैं प्रयागराज से। ट्रक है क्या रे तेरा घर? अरे आग लगाओ इसका। हाँ तो ऐसे तो एकरो पापा के है, मालिक के। अरे तुम्हारे पापा के आपन है रे? अगर पापा के आपन है सोचो। चलिए ठीक है। पिछला दिन थोड़े सा गड़बड़ी हो गया था कि लाइट कट गया था ना, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जो था, चांदी जिसको बोलते हैं ना जी, सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं? देखो चांदी को ही एजी कहा जाता है। चांदी को ही क्या कहते हैं? एजी। परमाणु संख्या है 47। कितना होता है? 47। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। पिछला दिन हम लोग पढ़ाए थे अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में बात किए थे, ठीक है। दूसरी चीज कि अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में भी हमने बात किया था और कुछ अभिक्रियाओं के बारे में भी हम लोग उस दिन सीखे थे, प्रकारों के बारे में ना। आज आपके पास ये है कि आपको बताना है कि पहला अभिक्रिया का क्या नाम है। अभिक्रियाओं के प्रकार ना जी, अभिक्रियाओं के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मरत एकदम चिल्ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा माइक इतना बाहुबली है कि आपका एक आवाज पे ध्यान नहीं देगा। समझ में आ गया? वो सिर्फ मेरा बात मानता है, थोड़ा थोड़ा सुनता है। समझ आ गया? पहला अभिक्रिया का क्या नाम था? संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? कितने लोग खाना खा के आए हो ये बता दो। संयोजन अभिक्रिया। तो तुम लोग क्यों नहीं आए हो? 4 हो गए, हम बना के खिलाए। दूसरा है वियोजन। अभी थोड़ा हाथ मेरा सुबह सुबह जाम चल रहा है ना, ठीक है। तीसरा है ओके, कौन सा अभिक्रिया? और चौथे वाले को द्विविस्थापन। ओके। पांचवा क्या था? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बात बताइए, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया को बोलते हैं अपव्यपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपव्यपचय अभिक्रिया ना। समझ आया? ये हिंदी है। और रेडॉक्स अभिक्रिया, जो रेडॉक्स नाम है, ये इसका इंग्लिश नाम है। कौन सा नाम है? इंग्लिश का नाम है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो हम लोग बात किए थे संयोजन अभिक्रिया और बताए थे कि संयोजन का मतलब होता है बाबू जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। इसका मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। टूटना ऐसे होता है ना। विस्थापन का मतलब है उठा के पटक के अलग अलग कर देना, ठीक है। द्विविस्थापन का मतलब है अदला बदली। क्या है? अदला बदली, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात ही किए थे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और उसका उदाहरण भी हमने बताया था कि जैसे C+O2 बनाता है CO2, तो ये देखो 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाया, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने बात किया था H2+O2, ठीक है ना। तो ये बनाता था H2O। संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन 2, एक कहाँ गया? अपने नानी घर। यहाँ पे लगा दीजिए 2। देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, फिर यहाँ पे लगा दीजिए 2। समझ आ गया? तो ये हो गया आपके पास दूसरा एग्जाम्पल। इसी टाइप से था कि जब 2 अभिकारक मिलकर एकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि जब एकल अभिकारक टूट टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। जब एकल अभिकारक टूट टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए उस दिन हम लोग लिख रहे थे एग्जाम्पल, और जैसे ही सिल्वर वाले एग्जाम्पल में आए थे लाइट कट गया था, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है
ये है कि अगर आपके पास H2 वाला बताया था ना, बड़ी गहरी दोस्ती था इन लोगों को, इन लोग आपस में जैसे ही शादी ब्याह लगा इसमें विद्युत डाल देंगे, तो विद्युत डाल दिए तो पता ही चला कि H2 हो गया अलगे, O2 हो गया अलगे। तो जब ये अलग अलग हो गया, देखो एकल अभिकारक है कि नहीं है, टूट के दो या दो से बनाया कि नहीं, ज्यादा उत्पाद बनाया ना जी, ठीक है। अब यहाँ से इसको संतुलित कर दीजिए, ऑक्सीजन भी 2 करने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ देखो ये 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया। समझ में आ गया। अब आता है मेरे पास दूसरा अभिक्रिया, वही था सिल्वर वाला AgCl, ठीक है, हाँ जी ठीक है। इसमें डालते हैं प्रकाश, क्या डालते हैं, प्रकाश। ये आप लोगों को बढ़िया से पता होगा, चांदी का आभूषण कितने लोगों के पास है, क्योंकि Ag का मतलब होता है चांदी। चांदी का आभूषण कितने लोग देखे हो, पहले ही बताओ। देखो जब उसका बहुत दिन हो जाता है उपयोग करते करते, तो उस पर काले रंग का एक परत चढ़ता है। क्या चढ़ता है, काले रंग का एक परत चढ़ता है। वो जो काला रंग होता है एक्चुअल में वो क्लोराइड होता है। क्या होता है, क्लोराइड होता है, समझ आ गया। अब उसको साफ करने के लिए हम लोग जाते हैं सोनार के पास। कहाँ जाते हैं, सोनार के पास। सोनार क्या करता है कि आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग करके उस काले रंग को क्या कर देता है, हटा देता है। वो जो आर्टिफिशियल लाइट होता है कुछ और नहीं होता है, वो श्वेत प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश। तो वो प्रकाश जो है, उस प्रकाश का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्लोराइड नामक परत को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समझ आ गया। अब देखिए चांदी का जो आभूषण था वो Ag था, उस पर जो ब्लैक कलर चढ़ा वो एक के पर चढ़ गया, तो दो हो गया ना, उसमें सिल्वर भी और क्लोरीन भी, ठीक है, ये चढ़ा। अब उसको अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आभूषण तो हमको एक चीज का चाहिए जो कि क्या है, चांदी है। तो जैसे ही इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये हो जाता है Ag अलग और Cl2 अलग। Cl2 दैट मीन्स क्लोरीन। अब एक सवाल है कि ना Cl2 यहाँ है तो यहाँ पे Cl क्यों, यहाँ पे एक कहाँ से आ गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कह रहा है कि बाबू विनाश नहीं करना है और नहीं उसका निर्माण करना है। यहाँ एक था तो तू यहाँ दो का है कि अरे, तब दो है तो इसको तो कम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन को 2 करना है, तो 2 इसके करने के चक्कर में Ag भी 2 हो गया ना, तो जब Ag 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया ना। सिल्वर क्लोराइड हो गया फाइनल आपका। ये सूर्य के प्रकाश से भी ये खत्म हो सकता है, समझा गया, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी क्या होता है, श्वेत रंग होता है। कौन, 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश कहते हैं उसको, ठीक है। अब आ गया मेरे पास तीसरा, क्या गया, तीसरा। बाबू देख तीसरा और भी सिंपल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर से बने संगमरमर को कहा जाता है, समझा गया। संगमरमर होता है ना, मार्बल या चूना पत्थर होता है, इस सब का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि चूना से रिलेटेड चीज आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो जैसे ही इसमें हम सिर्फ उष्मा देंगे, क्या देंगे बाबू, उष्मा, यानी कि ताप देंगे, सिर्फ टेम्परेचर। देखो विद्युत भी था, विद्युत भी बहुत पावरफुल होता है, प्रकाश भी बहुत पावरफुल है और उष्मा भी बहुत पावरफुल है। इसमें होता यह है कि देखो CaO बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बन जाता है CO2। अब सवाल यह है कि ये बना तो बना कैसे, देख बहुत ही सिंपल है। Ca तो मतलब कैल्शियम होता ही है जी, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन वाला लूट लिया, CaO सिंपली बन गया। अब यहाँ पे C है ये था और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बचा, 2, एक इसको दिया तो बचा ना 2, तो CO2 बड़ा ही सिंपल है। इसमें देखो संतुलित है ऑलरेडी, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3, देखिए 1 और 2 कितना हो गया, है ना, 1 और 2 3, और कार्बन 1 हो गया ना, कार्बन, बात बराबर। अब इस सवाल में पता है कैसे पूछा गया, देखिए सवाल कैसे पूछता है वो याद रखना बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, और 3 गो से ज्यादा आपको मैट्रिक में याद नहीं करवाएंगे जानबूझ के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 3 गो सवाल ही पूछता है। बोलेगा यहाँ देख सवाल कैसे पूछता है, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि प्रकाशीय, क्या पूछेगा, प्रकाशीय, विद्युतीय तथा तापीय, क्या पूछेगा, तापीय वियोजन अभिक्रिया के, तापीय वियोजन अभिक्रिया के, ठीक है ना, उदाहरण दीजिए। क्या पूछेगा, उदाहरण दीजिए। और पूछेगा तो बाबू 3 नंबर का सवाल ये पूछता है, कितने नंबर के, 3 नंबर के। तो वहां पे तो मुंह नहीं लटकाना पड़ेगा, हमें आराम से लिख सकते हैं ना। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण में भी काम कर जाएगा और उदाहरण अलग से पूछेगा तब भी काम कर जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप लोग के लिख लेना है। तो अब आपका वियोजन अभिक्रिया खत्म होता है, संयोजन उस दिन भी खत्म कर दिए थे, वियोजन आज खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब एक बार फास्ट रिवीजन करो, संयोजन अभिक्रिया थोड़ा सा बोलना है
ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से, मेरे साथ बोलिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? C+O2 क्या बनाएगा? H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O, ठीक है। Mg+O क्या बनाएगा? MgO क्या बनाएगा? MgO। MgO को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें संयोजन का उदाहरण ऐसे भी दे सकता है, इसका उल्टा चलिए, ऑपोजिट। Ag+Cl2 क्या बनाएगा? AgCl। CaO+CO2 क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है ना। अब चलिए वियोजन में, जब एकल अभिकारक टूट टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है उदाहरण? H2O में जब करंट देंगे, H2O में जब, अच्छा देखो, कोई चीज अकेले कोई चीज टूट सकता है जी, कोई ना कोई तो चीज चाहिए हमें उसको तोड़ने के लिए, समझ में आ गया? तो अच्छा, एक चीज और कि कोई ना कोई चीज चाहिए तोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, जब तक इसको हीट नहीं देंगे अलग अलग होगा कभी जिंदगी में? नहीं। जब तक ये AgCl जब तक वो काला रंग का जमा रहेगा चांदी के आभूषण पे, जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो AgCl2 अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। H2O में जब तक करंट नहीं डालेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर लोगे? ना हो सकता है। इसलिए एक चीज की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये है कि इन चीजों को क्या बोलते हैं, आखिर इसे क्या बोलेंगे? जो विद्युत है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, विद्युत को बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं जी? उत्प्रेरक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैटेलाइट्स। क्या कहते हैं इसको? कैटेलाइट्स कहते हैं। समझ आ गया? क्या कहते हैं? कैटेलाइट। यानी कि अपने भाषा में ऐसे कि तीर के ऊपर, तीर के ऊपर, तीर के ऊपर हो गया, तीर के ऊपर या तीर के नीचे जो चीज लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक का मतलब होता है आग लगाने वाला बीच में। बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ हम बताना चाहेंगे कि मान लो कि अंकुश कुमार और आयुष कुमार आपस में लड़ रहा है। वो थोड़ा सा नाटा है, थोड़ा सा मोटा ताजा है, थोड़ा लंबा है लेकिन पतला है। बात बराबर हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट। दोनों को धर के लड़ा दो, लड़ा दो और हम लोग तमाशा देखो खाली। कुछ लोग आयुष के पक्ष में हो जाइए और कुछ लोग अंकुश के पक्ष में हो जाइए। बेचारन के खूब लड़ने दो पूरा एकदम, ठीक है। लड़ने दो बढ़िया से, खाना दोनों के बराबर खिया के रखना, ठीक है। तो अब क्या है कि लड़ाई कर रहा है दोनों बढ़िया से, जम के एकदम लड़ाई कर रहा है पूरा, उधर से ठीक है ना, जम के लड़ाई कर रहा है। कौन कौन? आयुष और अंकुश। बेचारन के बढ़िया से एक साइड हम लोग हो जाते हैं अंकुश के साइड में और एक साइड हो जाते हैं आयुष के साथ में। मतलब साथ में नहीं रहेंगे हम लोग, मारा नहीं करना हम लोग, बस खड़ा होकर देखना है क्योंकि लड़ाई देखने में ऐसे भी मजा आता है, ठीक है। अब इन दोनों बेचारे लोगों को लड़वा दो। लड़वाने के बाद एक कांड कि जब आयुष पटक दिया अंकुश के, आयुष पटक दिया, तो वहां पे सिर्फ एक बात बोलना है जो उत्प्रेरक का काम करेगा। पता है क्या? हम नहीं देहात में बोलते हैं ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि अंकुश पटक दिया आयुष के, तो जब दोनों का लड़ाई बराबर, जैसे एक को पटक के एक ऊपर है और फिर एक को पटक के फिर एक ऊपर है, तो जब इस, जैसे मान लो कि आयुष को पटक के अंकुश के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये पटक दिया, आयुष पटक दिया अंकुश को पटक दिया। अब अंकुश तो बेचारा पटकाया हुआ है, ओकरा तो दम नहीं लगेगा। अब अंकुश के दम लाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एक के बात, हाय रे तेरा पटक दिलो रे। अगर हम रहते तो उसको और पटक पटक के मारते। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसको बोलते हैं आग लगाना, इसको बोलते हैं आग लगाना। तो जो हम लोग ताली बजा के बोले ना कि हाय रे तेरा पटक दिलाओ, ये बतिया था उत्प्रेरक। इन लोग दोनों तो बेचारा रिएक्शन कर रहा था, एक कमजोर था और एक ज्यादा पावरफुल था। रिएक्शन कर रहा था, आराम से करने देते, लेकिन काम गड़बड़ था ना, हमको जल्दी रिएक्शन करवाना था, तो हमें डालना था उत्प्रेरक। क्या डालना था? उत्प्रेरक। बस बोल दिया खाली हाय रे, ये बतिया हाय रे, बस बोल दिया ना, आग लग गया अग्नि में। दूसरा चीज, अब देखना दूसरा चीज, मान लो कि यहाँ पे एक लेडी है, लेडी माने औरत, ठीक है ना। एक लेडी यहाँ है, बस दोनों की तरफ से कमानी एकदम, क्या बोलते हैं, तीर कमान चल रहा है, मतलब कलह और गाली चल रहा है, ठीक है ना। अब कलह गाली चल रहा है। अब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इन्हें से जाओ, इन्हें से छोटे छोटे जाओ, हम लोग उत्प्रेरक जाओ। अब क्या करेगा? या ये फ्रेंड भी में हो सकता है, लड़का लड़का में भी। जैसे मान लो कि बात हो रहा है, अभी बोलेगा हाय रे तेरा मार दलो, मतलब ऐसे बोल दलो रे, हाय रे, ऐसे तुम लोग करता होगा, हाय रे तेरा ऐसे बोल दिया रे, ठीक है ना। अगर हम रहते तब तक मुआ देते मार के, या तड़ाक तड़ाक। अब हो गया लड़ाई, बोलेगा रुक तेरे करा मारती, यही चल जाएगा, फिर ई हो जाएगा। ई मान लो कुछ बोल दिया, एनएससी बोलेगा हाय रे, अगर हम तो नहीं सहती रे भाई हम तो नहीं सहते, समझ आ गया? इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि जो पिछला आदमी है, ये दोनों रिएक्शन कर रहा था, ये आसान थोड़े था रे, ये दोनों आराम से रिएक्शन कर रहा था ना, आराम से अभिक्रिया कर रहा था। तीसरा के जाना भी कौन जरूरी था? तीसरा गया, ऊ ने मार करवाया।
देखो दो आदमी रहेगा कभी मार नहीं करता है, ये बात याद रखना। कभी भी जब लड़ाई होता है तो दो लोग कभी लड़ाई नहीं कर सकता है ऐसे, ज्यादा से ज्यादा करेगा। दो लोगों के बीच अगर लड़ाई हो रहा है ना, तू जाके पहले बात करता है चुपचाप, लड़ाई तीसरा आदमी करवाता है, समझ जाके बस इतना बोलेगा हम तो नहीं सहते भाई, हम तो नहीं सहते, बस हो गया लड़ाई। मतलब टोन इसी टाइप का मारेगा, ठीक है। तो यही बात हो रहा है यहाँ भी, समझ आ गया। H2O को लड़ाई को तोड़वाने वाला कौन था उस दिन बताया था ना, दोनों की पत्नी। इन लोग का लड़ाई तोड़वाने वाला कौन था, दोनों के पत्नी। ये अपन पत्नी से बताने लगे, अपन से बस हो गया। एक पत्नी बोलेगी काहे लड़ूंगा, बतिया ली ओकरा से, हो गया होगा जो रे भाई, आज की बात नहीं बती, बात खत्म, ठीक है ना। पिछला देखो, कोई भी क्लास जो देख रहा है पिछला पार्ट 1 2 जरूर देखेगा, क्योंकि जब तक शुरू सीरियल से कोई नहीं देखेगा ना क्लास, तब तक उसको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए कुछ ज्यादा हो रहा है इसमें, ठीक है, अब बंद करते हैं। इसको लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब आता है मेरे पास 20, कहाँ पे हो गया ना। चलिए अब आता है मेरे पास नया नया टॉपिक, बाबू अब देखना ध्यान से। अब आता है न्यू टॉपिक, पता है क्या, उस क्या बोलते हैं, सवाल आता है जी। सवाल आता है कि उस दिन बताए थे क्या, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। इसको लिखवाया गया था, नहीं सवाल नहीं लिखवाया गया था, लिखवाया नहीं थे ना। देखो सवाल इसको लिखवा देते हैं। सवाल ये पूछता है ना, देखो यहाँ वियोजन अभिक्रिया को क्या पूछेगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के, अब लिखो मेरे साथ, संयोजन अभिक्रिया के, ठीक है ना, विपरीत क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। समझ आ गया। ये भी सवाल बाबू पूछेगा, लेकिन 3 नंबर का पूछेगा, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हम सारा चीज बता रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। समझ आ गया। देखो यहाँ क्या पूछे हम, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत मतलब उल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उल्टा ही है तो क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो याद देखो यहाँ आंसर लिखने का ट्रिक समझिएगा। उत्तर ये होगा, देखिए देखो यहाँ वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है ना। यहाँ देखना एकल एकल, ठीक है, रुक जाओ, इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ये याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में ना क्या चीज हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से, 2 या 2 से, ठीक है ना, अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर ना जी, 2 या 2 से अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। कितना उत्पाद बनाएगा जी, एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गया। पहला कॉन्सेप्ट ऐसे ही तो था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जबकि कहां चलेंगे अब, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है ना, एकल अभिकारक टूटकर ना, क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, ठीक है जी, टूटकर 2 या 2 से, 2 या 2 से, ठीक है ना, अधिक क्या बनाते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यहाँ पे एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। इसीलिए क्या चीज, इसीलिए, ठीक है ना, वियोजन को, वियोजन अभिक्रिया को, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया को किसके, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को के क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। 3 नंबर मिल जाएगा इतना लिखने के बाद। अगर आपका मन करे तो आप अभिक्रिया भी डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा, यहाँ देखिए H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। फिर वही बतिया यहाँ पे संतुलित इसको कर दीजिए थोड़ा सा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये है आपका संयोजन। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन हो गया, ठीक है ना, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। समझ में आया। दूसरी चीज कि यही हो गया यहाँ पे, और यही हो गया यहाँ पे भी, H2O प्लस, एक मिनट, H2O में क्या डाल देना है बाबू, विद्युत डाल देना है, थोड़ा सा आग लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ये जो है ये किसका हो गया, वियोजन अभिक्रिया का। अब किसी का बाप भी तुम्हें 3 नंबर देने से नहीं रोक सकता है। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, हाँ नहीं काटेगा।
इसमें तुमको राइटिंग अच्छे से बैठाना पड़ेगा, समझ आ गया। ये तुम्हारा सटीक आंसर हो गया एक तरीके से। क्या हो गया? सटीक आंसर। एग्जाम में बस इतना तुम्हें लिख के आ जाना है, समझ आ गया। एक बार फिर से, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट टूटकर, ये कारक है, रॉ मत लिख देना ना, मेरा राइटिंग थोड़ा सा अरबी भाषा का है, ठीक है ना, उत्पाद का निर्माण करते हैं एकल, ठीक है ना, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। अभिक्रिया यहाँ पे लिख सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी आपका नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? विस्थापन। इसको बाबू हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना। क्या कर देना? डिस्प्लेस कर देना, यहाँ पे जगह को चेंज कर देना पूरी तरीके से। ये अभिक्रिया है आपका यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं कि 9th से कहीं ज्यादा आसान है 10th का सिलेबस, है ना? लेकिन अभी बाबू स्टार्ट है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से पूरा पूरा आपका सवाल पूछेगा और ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा कि सब तुम लोग बना लेगा। एकदम इजी इजी सवाल पूछता है, समझ में आ रहा है ना? देखिए हम एक चीज काम कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा सवाल पूछेगा ये भी हम बताते चल रहे हैं कि कौन कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पहले हम लोग देखे मैग्नीशियम रिबन वाला, इंपॉर्टेंट है वो भी। एक सवाल तो आपको यहाँ पर ही मिल गया, है ना? और संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया अलग से नहीं पूछेगा, उस सवाल ऐसे घुमा देता है ताकि दोनों का आंसर एक ही में आ जाए ना। वियोजन के विपरीत संयोजन को क्यों कहा जाता है, या संयोजन के विपरीत वियोजन को क्यों कहा जाता है, ऐसा सवाल पूछ देगा, समझ आ गया। और याद रखिएगा 5 गो सवाल पूछेगा, रिएक्शन को संतुलित करने के लिए देता है। कि कितना सवाल देगा? 5 सवाल देगा। बोलेगा कि निम्न अभिक्रियाओं को या निम्न समीकरणों को क्या करिए? संतुलित करिए। निम्न समीकरणों को क्या करिए? संतुलित करिए। ऐसा ऐसा करके कितना सवाल देगा? 5 गो, 5 नंबर का रहेगा, समझ में आ गया। और ऐसे करके इस पूरे चैप्टर से 8 नंबर का सवाल पूछता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का सवाल पूछता है। कुछ सवाल फिगर वाला भी देता है, कुछ सवाल फिगर वाला भी देता है। जैसे वियोजन वाला जो है, वियोजन वाला फिगर से भी देता है। जैसे मान लो कि एक खिड़की बना देगा, खिड़की के पीछे सूर्य का प्रकाश रहेगा और यहाँ नीचे कुछ दे देगा और बोलेगा कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश जब आ रहा है तो संयोजन तो हो नहीं सकता, जब प्रकाश लाइट आता है तो वियोजन हो सकता है, तो शायद ही वाला हो रहा होगा, इसलिए टिक कर देना सीधे वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शनल ही सब सवाल देता है, ठीक है ना, कि फिगर दे देगा, खिड़की रहेगा, उसमें से उधर से सूर्य का प्रकाश आएगा और यहाँ पे कोई चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ऐसा वैसा कुछ लिख देगा, सिल्वर है, क्लोरीन, ऐसा कुछ। तो आपको आंख मूंद के मारना है कि क्या चीज, जब कभी भी हम अलग से हीट दे रहे हैं किसी में, हाँ, किसी में हम लोग प्रकाश दे रहे हैं, किसी में इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो वो अभिक्रिया कैसा होगा? तुम्हारा वियोजन ही होगा। दैट मीन्स टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। और जब टूटेगा तो वो अभिक्रिया वियोजन होता है। वियोजन का वियोजन को ही, अच्छा, वियोजन को कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। दैट मीन्स टूट टूट कर सब अलग अलग हो रहा है, ठीक है। देखिए एक अभिक्रिया का नाम आया यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये भी पूछता है 3 नंबर का ही पूछेगा। जैसे संयोजन वियोजन पूछा वैसे अभी पूछेगा। अब सवाल यह है कि सर ई तो अभिक्रिया के प्रकार में लिखे भी नहीं किए हैं, उसमें तो संयोजन वियोजन है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन द्विविस्थापन है, रेडॉक्स, ई कहाँ से आ गया? ई जो होता है संयोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार होता है। किसका प्रकार? संयोजन अभिक्रिया का क्या है? एक प्रकार है। इस ऊष्माक्षेपी का मतलब, ऊष्मा मतलब समझ रहे हैं गर्मी, क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें से गर्मी बाहर निकलता है, समझ आ गया? ऐसी अभिक्रिया जिससे गर्मी बाहर निकलता है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसा क्या है? तो इसमें से एक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, पता है क्या? पहले इसका डिफिनेशन, वैसी अभिक्रिया जिसमें से उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद तो बनेगा नया, उत्पाद के साथ साथ गर्मी भी निकलता है, दैट मीन्स ऊष्मा भी निकलता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए श्वसन, उदाहरण के लिए श्वसन। क्यों हम बता रहे हैं श्वसन? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में यह सवाल पूछता है, समझ आ गया? देखो अभी गांठ बांध लो कि जो सवाल हम बोल रहे हैं ना, इतना इतना नंबर का ये पूछता है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करता है कि साल भर पढ़ेगा ना, एग्जाम टाइम बोलेगा कि कैसे हम 1-2 महीना में पढ़ के पास हो जाएं। बाबू कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि साल भर से जो पढ़ेगा तो उसका तुम्हारा तजुर्बा अलग रहेगा, एक्सपीरियंस अलग प्रकार से आएगा। लेकिन 1 महीना पढ़ के तो कितना बड़का ही नहीं करेगा। अब मास्टरों हमारे भारत में उसने वैसन है, ऐसे कहेगा ना 1 महीना में तू कुछ नहीं पढ़ा, 1 महीना में पढ़ा के तेरा पास करा देंगे, ठीक है। पास कराना अलग बात है और एक समझना और चीजों को एब्जॉर्व करना अलग बात है, समझ आ गया?
ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा भी निकलेगा अभिक्रिया के उत्पाद के साथ साथ, समझ आ गया। और इसका एकदम जवाब जो होगा वो हो जाएगा श्वसन, सांस लेना। सांस लेते हैं ऊर्जा खींचते हैं, लेकिन कभी ध्यान दियो सांस को जब हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब हाथ को इस जगह करके देखिएगा, हाथ को इस जगह पे करके देखिएगा, आपको गर्मी लगेगा। अगर आप मुंह से भी, अगर मान लो कि नाक में तुम्हारा सर्दी भी हो गया है, नाक में क्या हो गया है? सर्दी, तो नाक जाम हो गया एक तरीके से। तो नाक जब जाम भी हो गया तो मुंह से सांस लेते हो ना, तो मुंह से भी क्या करना कि देखिए सांस को छोड़िएगा या बोलिएगा ना, बोलिए मेरे साथ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। बोलो मेरे साथ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। हाथ को यहाँ कर लो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। गर्मी निकल रहा है अंदर से, गर्मी नहीं निकलेगा तो अंदर से कुछ तो लग रहा होगा ना कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा जो है ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई भाप निकल रहा है बाहर में। क्या निकल रहा है? भाप निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर लगता है थोड़ा बड़ा, थोड़ा बहुत डर लगता है। हाँ, तो सुअर जैसा हरकत नहीं कर मेरे सामने, ठीक है। चल हाथ यहाँ लान, हाथ यहाँ करो, हाथ हाथ ऐसे कर मुँह के पास, कुछ बोलो, बोलो कि सॉरी सर। बोल बढ़िया से, बोल बोल आराम से कि सॉरी सर। बोलो कि सॉरी सर। कैसा लग रहा है? अंदर से लग रहा है कि कुछ ऊर्जा निकल रहा है बाहर में। तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का मात्रक भी जूल होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दोनों बतिया एक ही है, समझ आ गया? ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी बतिया को लिख देना है यहाँ पे, समझ आ गया। तो सवाल पूछेगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा छेपी। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा छेपी। अच्छा 10 थोड़ा सा तुम लोग पूछ सकता है, अभी आएगा ना, अभी जो एग्जाम देने वाला पूछना कि श्वसन कैसी अभिक्रिया भैया या दीदी, ठीक है ना। तो उन लोग बताएगा, और नहीं नहीं बताएगा तड़ाक मनी देना बोलेगा, अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, समझ आ गया। देखो यहाँ पे मत लगना, बड़ी मन मारेगा। देखो यहाँ ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया, तुम लोग खुद बोलो, जिसमें जिसमें समझ आ गया, उत्पाद के साथ साथ, किसके साथ साथ? उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है? ऊर्जा, ऊर्जा या ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा जवाब है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकले? ऊर्जा या ऊष्मा निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। उदाहरण क्या हो जाएगा बाबू? देखिए कार्बन बने लकड़ी, इसको अग लगावना गैस से जला दीजिए तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या CO2 जब लकड़ी जलाने के बाद CO2 गैस तो बनता है, लेकिन क्या गैस वह ठंडा रहता है? नहीं, गर्म निकलता है ना। यस, इसी को बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अच्छा एक सवाल और, रोटी में कौन सा गैस? रोटी जो होता है फूलता है तो उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गलती से भी अगर हाथ उसमें चला गया रोटी में, तो वो तो तुम लोग के पता होगा कि कैसा लगता है, समझ आ गया। सीजना का होता है, ठीक है। उसमें दोनों हाथों आगे डाल के देखना, अरे जानबूझ के ट्राई करना, रिएक्शन करवा के देखना ना होता है कि नहीं। रोटी, हाँ देख रोटी फूला है, उसमें 2 उंगलियों को डाल देना आराम से। नानी है पहले जिंदा अभी? अच्छा नानी, छठी का दूध। C+O2 प्लस यहाँ लिखिएगा ऊर्जा, क्या लिखिएगा? ऊर्जा। बहुत भयानक ऊर्जा निकलता है, समझ आ गया। ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं जाना। और हाँ ये देखो संयोजन का ही प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है। अब इसमें मेन चीज यहाँ देखो, यहाँ एक पॉइंट और, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन, श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक, ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। समझ में आया? यस। श्वसन कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा बाबू, कैसे? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में सवाल पूछने वाला है। चलो इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए बालकों, आप लोग पढ़िए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नामे से कुछ पता चल रहा है आपको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब जी ऊर्जा या ऊष्मा एकरे में देना पड़ेगा हमको जबरदस्ती, जैसे अभी दिए थे ना वियोजन वाले में, वैसे ही। समझ आ गया? मतलब देखो यहाँ वैसी अभिक्रिया, क्या देंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है। ऐसे लिखो, क्या होता है जी?
ऊर्जा का क्या होता है, शोषण होता है, शोषण होता है। शोषण ना लिख करके आप लिखिए अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, यस। मतलब इसमें से ऊर्जा निकल रहा है और इसमें हमारा ही ऊर्जा लग रहा है। जैसे अभी तुरंत बताए थे आपको, क्या बताए थे जी, अभी तुरंत बताए थे कि H2O में अगर विद्युत डालेंगे तब बनेगा H2 प्लस O2। दैट मीन्स विद्युत ऊर्जा है कि नहीं है ना जी। इसको संतुलित करेंगे तो देख ऐसे ही तो था, समझ आ गया। ये पहला था। दूसरा अभी लिखे AgCl, इसमें दिए प्रकाश, क्या प्रकाश ऊर्जा नहीं है कि नहीं है ना जी। फिर आ गया Cl2, दो करने के चक्कर में इससे भी दो करना पड़ा। तीसरा में चलिए तो CaCO3, समझ आ गया। इसमें भी हमारा ताप देना पड़ा, तो क्या ताप ऊष्मा ऊर्जा है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ गया CaO प्लस CO2 हो गया। क्या ऊर्जा हमारा लगा कि नहीं लगा ना। और इसमें क्या है, ऊर्जा बाहर निकला कि नहीं निकला। इसमें हमारा ऊर्जा लगा कि नहीं लगा। देखो जैसे वियोजन संयोजन के विपरीत कहा जाता है, उसी प्रकार से ऊष्माक्षेपी भी ऊष्माशोषी के विपरीत कहा जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकल रहा है, इसमें ऊर्जा लग रहा है। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, शरीर से रिलेटेड की श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, 10th वाले बता दो तुम लोग जी, पुराने स्टूडेंट। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके लिए एक उदाहरण आता है बाबू, देखिए भोजन का पचना, क्या है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, तो ये है बाबू ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दैट मीन्स ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं वियोजन भी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि हर एक वियोजन अभिक्रिया में आपका ऊर्जा लग रहा है। समझ में आ गया। तो ई वाला उतना नहीं पूछेगा, लेकिन वियोजन अभिक्रिया पूछता है। समझ आ गया, ये उतना नहीं पूछेगा बट ये पूछता है। समझ आ गया। जैसे भोजन, मान लो कि रोटी का एक टुकड़ा तू खा गया, आधा रोटी एक के बार मुंह में डाल दिए हो। ठीक है, जब मुंह में डाल दिए हो तो वो बेचारे को चबाओगे तो क्या हो रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो वियोजन के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अभिकारक जो मेरा है, आधा रोटी है, मुंह में डाल के उसको तोड़ रहे हैं, टूट टूट के बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से पेट में गया, पेट भी तोड़ा। ठीक है, आंत में गया, आंत भी तोड़ा, लास्ट में तोड़ के बेचारे के पानी बना दिया। क्या बना दिया, पानी, जिसका प्रक्रिया आप लोग 6ठा चैप्टर में नहीं 5वां चैप्टर में पढ़ाई करिएगा। तो आखिर वियोजन है कि नहीं है। हम डाले रोटी थे, टूट टूट के पानी बन गया, समझ आ गया, तो वियोजन हो गया। अच्छा, उसको पचाने में भी ऊर्जा लगा कि नहीं लगा ना। पचाने में भी क्या लगा, ऊर्जा हमारा ही लग रहा है। तो ऊष्माशोषी मीन्स ऊर्जा शोषी भी कह सकते हैं इसको। समझ में आ गया। इन दोनों में कोई डाउट है तो खड़े हो जाइए, किसको डाउट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो समझ आ गया, संयोजन भी, वियोजन भी, ऊष्माक्षेपी भी और ऊष्माशोषी भी, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग अभिक्रिया के तीसरा प्रकार, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। तो जो एक्स्ट्रा जो अभिक्रिया था वो आपका हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है अभिक्रिया का तीसरा टाइप। क्या पढ़ना है, तीसरा टाइप, जिसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन, क्या नाम है, चिल्ला के बोलो ना ताकि उन लोग को भी लगे कि हाँ पढ़ाई हो रहा है। दुगो विस्थापन अभिक्रिया ना, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है। देखो मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है, आपको भी मालूम है, और इसलिए नहीं तो जितना तो नहीं के मुंह है ना, तो हुर देंगे डायरेक्ट, एक के साथ 4 को के हुरेंगे। याद रख बढ़िया से। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब बाबू होता ही है कि एक पावरफुल आदमी है और एक कमजोर आदमी है। तो जो मजबूत आदमी है, जो पावरफुल आदमी है, उसका ब्याह नहीं हुआ है, वो बस ब्रह्मचारी आदमी है। ठीक है ना, उसके पास अपनी बीवी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। बीवी के नाम पे बड़ा खुश होता रहता है। ठीक है, जब एक आदमी है जो हट्टा कट्टा है, उसका शादी नहीं हुआ है, और एक है विकास कुमार जैसा लड़का। ठीक है, अब एक कम उम्र में शादी हो गया है,
तो शादी हो गया तो पत्नी के साथ यौगिक बना लिया, एक तत्व और दूसरा तत्व दोनों के मिला देंगे, शुद्ध मिश्रण करा देंगे तो क्या कहलाता है? यौगिक। और एक तत्व है जो कि खुद पावरफुल है, उस तत्व के मन हुआ कि एकर घरवा में डाका डालते हैं, अगर पत्नी आके छीनना है हमको। क्या प्लानिंग किया कि विकास के पत्नी को अब छीन लेना है, समझ आ गया। अब वो पावरफुल आदमी विकास के घर में घुस गया। कौन घर में घुसा? विकास के घर में घुस गया। विकास के मारा, एक के लाठी में बेचारा के साइड कर दिया। नहीं मान रहा था, एक आध झपड़ मार दिया। अब एक घर से निकाल के रोड पर फेंक दिया और एक घरों पर, अब एक बीबी पर भी कब्जा कर लिया, ताकतवर आदमी जो था। यानी कि ये बेचारा के इसके यौगिक के साथ से हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? इसके साथ में जो था वो इसका यौगिक थी। इसके यौगिक को क्या कर दिया गया? उसके ऊल ले लिया इसके यौगिक को और इसको निकाल के फेंक दिया। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सब अभिक्रिया का बहुत ट्रिक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ लिखवा दिया जाए। बोल इसको रे, बोल रहे मौत के साथ खेल रहा है। देखो यहाँ वैसी अभिक्रिया क्या हो जाएगा? वैसी अभिक्रिया जिसमें समझ आ रहा है ना? एकदम जैसे बताया वैसे लिखना है। वैसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, अधिक क्या चीज? अधिक, ठीक है ना, अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, तत्व, ठीक है, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा? उसके यौगिक से, ठीक है ना, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है ना। विस्थापित मतलब हटा देता है, विस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ सिंपल चीज, सिंपल समझ आ गया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया? हटा दिया। हटाए नहीं रहे? देखो यहाँ वैसी अभिक्रिया माने लड़ाई वाला प्रक्रिया। यहाँ अधिक अभिक्रियाशील मतलब जो पावरफुल आदमी था, कम अभिक्रियाशील माने विकास था। उस तत्व को यानी कि विकास को उसके यौगिक से अर्थात पत्नी से क्या कर दिया? हटा दिया। उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण देते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, Fe यानी कि लोहा, Fe यानी कि लोहा, और CuSO4 इसको बोलते हैं बाबू कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसी का नाम है नीला थोथा। क्या नाम है? नीला थोथा। समझ आ गया? नीला थोथा इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। समझ आ गया रे? समझ गया? हाँ ठीक है। Fe है CuSO4। अब क्या किया ना, देखिए E था पावरफुल, E है विकास, और SO4 है एकर पत्नी। अब E क्या किया? यहां पे डायरेक्ट कब्जा किया तो क्या बन गया? FeSO4 बना कि नहीं बना? सिंपल था। E जो था सीधे कब्जा कहां कर लिया? इधर। विकास हो गया कि छोड़ दो हमारी पत्नी को, भाई साहब हमारे एक को है, दूसरा ब्याह नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से मेरा शादी ब्याह हुआ था, ठीक है। विकासवा का लाठ एक के तमाचा तो दिव्य किया, कहां चल गया? Cu अलग हो गया बेचारा। देखो तो कितना नाइंसाफी है कि नहीं है? ये बेचारा आया, ये क्या था? मोर रिएक्टेबल। इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज? मोर रिएक्टेबल मतलब अधिक अभिक्रियाशील ना, अधिक अभिक्रियाशील था, मोर रिएक्टेबल एलिमेंट था। क्या था? ये क्या किया कि इस बेचारे को इसके यौगिक के साथ से हटा दिया और इसको टांगे फेंक दिया, अगर पत्नी को उठा के रख लिया यहाँ पे। अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ रे, हंस कह रही है। अच्छा, बेचारे के साथ कितना बुरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा चीज, ये तो हो गया बाबू पहला रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन? पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन बड़ा ही सिंपल। अब आया राहुल के नंबर, ये है राहुल, Zn हो गया। इसके बाद यही था कॉपर सल्फेट, माने राहुल था मजबूत आदमी। इस बार राहुल क्या था? मजबूत आदमी। एकरो मन किया कि चल ना विकासवा वाला के लूटते हैं। विकास के पत्नी, यहाँ विकास, और ये था मोर रिएक्टेबल,
ठीक है, एकरो मन किया इहो एकरा मार दिया, तू इतना कमजोर काहे था रे बाबू। ठीक है, यहाँ भी बन गया ZnSO4, और यहाँ पे क्या बन गया, इसको फिर क्या बचाने, भैया तू छोड़ दे मत लड़ रे भाई, एक तमाचा यो दिया, क्या बन गया CO। विस्थापन हुआ कि नहीं, जगह से हटाया कि नहीं हटाया, इसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा ताकतवर है कम ताकतवर वाले तत्व को उसके साथी से हटाकर उसको अलग कर देता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि फिर से मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद अपने जगह को ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। याद हो गया। आप लोग का एको को आवाज माइको मेरा नहीं लिया होगा, सिर्फ मेरा आवाज लिया होगा, बहुत कम लेता है आपका आवाज, समझ आ गया। कोई दिक्कत विस्थापन में बाबू, कोई दिक्कत, हो गया कि नहीं हो गया, काम हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसको, नहीं ठीक है, सर से बरा लिखिए जल्दी से। ठीक है, जो लोग आगे पीछे हो रहे हैं उन लोग क्या करिएगा कि अगल बगल वाले से देखकर लिख लीजिएगा। देखो यहाँ इसको मिटा देते हैं और एक इधर मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ये है बाबू चौथा अभिक्रिया, ये कौन सा है, चौथा। इसमें आता है द्विविस्थापन, क्या आता है, द्विविस्थापन। यहाँ पे आ जाता है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, डुअल डिस्प्लेसमेंट, डुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन, समझ आ गया। इसमें क्या होता है, यहां है राज पंडित, यहां पे कौन है, राज पंडित, और इससे तनी सा हाइट में छोटा है लीडर, दैट मीन्स प्रिंस ठाकुर, क्या है, प्रिंस ठाकुर। कोई दिक्कत नहीं है, एकनी के छोटे छोटे कन्या है, कन्या मतलब बेटी नहीं, पत्नी रानी। अब किया का कि इसमें और इसमें बहुत गहरी दोस्ती है, लीडर में और पंडित जी में बहुत ज्यादा डीपली क्या है, फ्रेंडशिप है, सुन रहा है, ठीक है, क्लास नहीं छोड़ने का, ठीक है। इतना गहरा दोस्ती है, इतना गहरा दोस्ती है, इन लोग एक दिन डिसीजन किया। अब राज पंडित बोल रहा है कि तोर वाली बहुत मस्त है, और इन्हें से प्रिंसो बोल रहा है कि तोर वाली भी बहुत मस्त है। चूंकि दोस्ती तो तगड़ी वाली है, दोस्ती तगड़ी वाली है, अब इन लोग डिसीजन फाइनली ये किया, ये काम करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक दिन तू दे दो हमरा, एक दिन नहीं हमेशा के लिए, और राज पंडित कह रहा है कि तू दे दे अपन ठाकुराइन के हमारा पास, बात खत्म। मतलब दोस्ती में पत्नी का अदला बदली, समझ आ गया, दोस्ती में माने इसको कहते हैं दोस्ती का मिसाल खड़ा करना, समझ आ गया। अब ये बेचारा लोग दोनों कर लिया, समझ में आया, दोनों कर लिया। अब क्या है कि एक्सचेंज तो हो गया, इन लोग चेंज नहीं हुआ अपने जगह पे, इन लोग अपने जगह पे है, बस अपना यौगिक को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बस इसी प्रकार से। देखो वैसी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें बाबू यहाँ देख, यहाँ पे अभिकारकों के बीच, किसके बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान, याद रखिएगा, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर पता चलेगा कि दोस्ती में इतनी पछता रहा है शेयर करने के बाद बीबी अपना अपना, समझ आ गया। अब इसको मिटाते हैं बाबू, ज्यादा ट्रिक देना भी सही नहीं होता है, इसमें है ये मैटर, सुनिए ध्यान से। क्या हो गया लड़की के लोग कर रहे, Na2 क्या है, Na2SO4 क्या है बाबू, Na2SO4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ आया है। फिर आ गया BaCl2, क्या आ गया, BaCl2। आपको पता है कि तीर के पीछे वाला सब अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक होता है। एक का अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, दो अभिकारक तो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखना अभी ध्यान से, ये राज पंडित वाला है और ये प्रिंस वाला है, चेंज कर रहा है ना बाबू, ई आ जाएगा Na और ई चल जाएगा इसके पास, चल गया ना, बस एक्सचेंज करना है, ये अपने अपने जगह पे है। देख क्या बना, Na बना कि नहीं बना, Na
अरे लेकिन NaCl2 नहीं बनता है बाबू, Na देखिए इथेन है ना, इथेन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, NaCl है, दो यहाँ भी दो यहाँ भी, तो 2NaCl कर सकते हैं क्या, यस, प्लस लग गया। अब BaSO4 बन गया, बना कि नहीं बना, BaSO4 बन गया, बना कि नहीं रे, BaSO4 बना, NaCl भी बन गया, इसका क्लोरीन E रख लिया, इसका सल्फर को E रख लिया, एक्सचेंज हो गया ना, तो क्या बन गया BaSO4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया अभिकारक। ठीक है बाबू, ई हो गया द्विविस्थापन, इससे अलग सवाल नहीं पूछेगा। एक आध और देख लेते हैं एनसीईआरटी से कि क्या क्या चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा दिया भी नहीं है, इससे ज्यादा दिया भी नहीं है ना। इसी के अंतर्गत ध्यान से बात सुनना, इसी के अंतर्गत एक नया रिएक्शन आता है, जैसे संयोजन में ऊष्माक्षेपी आया था, वियोजन में ऊष्माशोषी आया था, विस्थापन में एको को नहीं आया, और इसमें एक और आता है, पता है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या आता है जी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या आता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान से बातों को सुनिएगा और समझिएगा बाबू, देखो यहाँ ध्यान से। अवक्षेपण अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद तो बनेगा, उत्पाद इधर है, और यहाँ अभिकारकों का इसमें क्या हुआ, अदला बदली हुआ। अवक्षेपण इसी का एक भाग है, लेकिन 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 अवक्षेप का मतलब होता है कि अघुलनशील पदार्थ। क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ, जो पानी में आसानी से नहीं घुलेगा। दैट मीन्स रिएक्शन इसी प्रकार से होगा, लेकिन वो पानी में नहीं घुलेगा। एक उत्पाद जो है पानी में नहीं घुलेगा, उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए लिखेंगे वैसी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद के साथ साथ, जिसमें उत्पाद के, ठीक है ना, साथ साथ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ एक अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें एक अवक्षेप पदार्थ, यानी कि अवक्षेप पदार्थ का मतलब होता है अघुलनशील। क्या होता है, अघुलनशील, ठीक है ना, पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण, ठीक है ना, होता है, होता है। उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहते हैं, अच्छा, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया, कुछ ये नहीं है, बस एक है कि उत्पाद के साथ साथ एक और ठोस पदार्थ बन जाएगा जिसे पानी में नहीं घोल सकते। अच्छा एक चीज और खासियत बताएं, ये वाला है उदाहरण। तब सवाल है कि उत्पाद में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलेगा, पता है कौन है, ये वाला पानी में नहीं घुलता है। समझ आ गया, तो एक के अभिक्रिया से दोनों काम तू कर लो। ठीक है, इसका भी उदाहरण क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, यही Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, इसी में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पहले कर ले BaSO4 प्लस 2NaCl। ये जो पदार्थ है BaSO4, इसको बोलते हैं बाबू बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। और यही है तुम्हारा अवक्षेप पदार्थ। क्या है, अवक्षेप पदार्थ। ठीक है, जो कि क्या है, अघुलनशील है। क्या है, अघुलनशील। समझ में आया, समझ में आ गया, बन जाएगा फाइनल। ठीक है, द्विविस्थापन क्या, फटाक से रिवीजन करो। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, हमको करिया करके चला गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको करिया करके चला गया, कोई बात नहीं। आप लोग ये वाला क्या बोलता है, द्विविस्थापन और अवक्षेपन को पढ़ के आइएगा। एक बच रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक क्या बोलते हैं, संक्षारण, और एक विकृत गंधिता, जिसके बारे में कल फाइनल करेंगे। कल एक लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद चैप्टर का द एंड हो जाएगा। समझ आ गया, तो मिलते हैं अनरिया में, लेकिन हम अनरिया में अभी मिल रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अजोरिया में, तब तक के लिए गुड नाइट। चलो बाबू।